गाजियाबाद में 13 साल की बेटी के कातिल पिता ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। आरोपी पिता ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी ही मौत का प्लान बनाया, मगर प्लान को अंजाम देने के लिए जान किसी और की ले ली। इसमें पत्नी ने भी आरोपी का साथ दिया। पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला लोनी बॉर्डर इलाके का है, जहां 20 नवंबर को पुलिस को एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिली थी, लेकिन लाश पर जो कपड़े थे उसकी जेब में एक आधार कार्ड मिला। इसी आधार कार्ड से पुलिस ने पहचान से पुलिस से सुदेश नाम के व्यक्ति के घर पहुंची। पत्नी ने लाश की पहचान अपने पति सुदेश के रूप में की। शुरू में पुलिस को यह तक नहीं पता चला कि उन्हें कितनी बुरी तरह से गुमराह किया गया है। 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि जिस लाश की पहचान उसकी पत्नी ने की थी, दरअसल वह सुदेश जिंदा है और वह अपनी पत्नी से मिलने आने वाला है। इसी दौरान पुलिस ने मौके का फायदा उठाया और पत्नी से मिलने पहुंचे सुदेश को गिरफ्तार कर लिया। 20 नवंबर को थाना लोनी बॉर्डर में एक खाली प्लॉट में एक शव मिला था, जिसका चेहरा लगभग पूरा ही जला हुआ था और उसकी जो कपड़े पहना हुआ था, जब चेकिंग उनकी की गई, तलाशी ली गई, तो उसकी तलाशी में एक आधार कार्ड उसकी जेब से मिला था। तो उस आधार कार्ड पर जब हमने काम किया, उसमें जो एड्रेस लिखा था, तो एक महिला और उसका परिवार वहाँ पर मिला। तो उस महिला ने उस मृत शव की शिनाख्त अपने पति के रूप में की, लेकिन तभी से कुछ डाउट था पुलिस को और हम लोग इस पर लगातार कई टीमें गठित करके लगातार इसमें काम कर रहे थे कि शायद ये शव उसका ना हो। तो टीमें तभी से अच्छा इसमें काम किया पूरा। फिर इसमें एक सूचना हमको मिली कि वो व्यक्ति जिसका ये शव बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से और वो अपने घर पर आएगा। मतलब कल की बात है कि कल की तारीख में वो आने वाला है। तो वहाँ पर हम लोग पहले से टीमें हमारी तैयार थी और इसको हम लोगों ने वहाँ से इसके घर के बाहर से पकड़ा। फिर जब इससे पूरी पूछताछ की गई और कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज पर भी काम किया था। एक सीसीटीवी फुटेज में इसी की कदकाठी का, जिसको कि मृतक बताया जा रहा था, इसी कदकाठी का व्यक्ति एक साइकिल पे कुछ रख के, किसी का शव रख के उसमें दिखाई दे रहा था ले जाते हुए। फिर जब इससे और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी इस मामले में अपनी बेटी के। तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मज़दूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा दे के उसको लाया। फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पे इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया है। वो व्यक्ति डोमन रविदास था, जो कि एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता था। उसको ही अपने घर पे लेके आया था और इस तरह से जानबूझ के इसने पूरी प्लानिंग करके इस तरह से उसको मारा। आरोपी सुदेश ने बताया कि उसने कुछ साल पहले अपनी बेटी की हत्या की थी, जिस कारण वह जेल गया था। जेल से कुछ समय पहले पैरोल पर बाहर आया था। पैरोल का समय खत्म हो गया था, लेकिन वह जेल वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने पत्नी के साथ मिलकर प्लान बनाया और करावल नगर इलाके के रहने वाले एक मजदूर को रिपेयर के लिए बुलाया। इस दौरान मजदूर को शराब पिलाई गई और उसकी हत्या कर दी और लाश को लोनी बॉर्डर इलाके में ठिकाने लगा दिया गया, जिस पर सुदेश का आधार कार्ड रख दिया गया था।